राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण 10वें स्कंद का 44वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण रणभूमि में पहुंच गए हैं, रंगभूमि में पहुंच गए हैं। भगवान श्री कृष्ण के साथ में चाणूर का जोड़ा मिल गया और बलराम जी के साथ में मुष्टिका। ये इनका चारों का युद्ध होने लगा, मल्ल युद्ध। भगवान श्री कृष्ण को चाणूर ने कई बार पटका क्या, भगवान नरलीला कर रहे हैं, वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। और दाऊ जी भी इसी तरह से। अब जो रंगभूमि में महिलाएं बैठी हैं, जो गोपियां बैठी हैं, वो सोच रही हैं कि हे भगवान, कितना अन्याय हो रहा है इनके साथ में। ये कंस को शर्म नहीं आती, छोटे छोटे बालक हैं, इन पर इतने बड़े बड़े पहलवानों को छोड़ दिया है। ये क्या जीतते? वो तो हारेंगे, वो तो बच्चा अभी क्या जाने। पास में जहां पर वसुदेव और माता देवकी बंद थे, वह जेल भी थी, खिड़की थी, खिड़की में से सब कुछ सुनाई दे रहा था। तो माता देवकी रोने लगी और कह रही थी, हे विधाता, ऐसा कुछ भी मत करना, मेरे बच्चों के साथ में अन्याय मत करवाना, मेरे बच्चों की ही विजय हो, मेरे दोनों बच्चे ही जीते। इस तरह से देवकी माता भी भगवान से प्रार्थना करने लगी। और भगवान श्री कृष्ण की नजर पहुंची तो भगवान श्री कृष्ण ने सबकी बातें सुन ली कि गोपियां क्या कह रही हैं, और जेल में बंद मेरे माता पिता मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो इस तरह से सभी प्रार्थना कर रहे हैं और यह कह रही हैं गोपियां कि यहाँ से उठकर चलो, अन्याय को अपन नहीं देख पाएंगे, क्योंकि अपन अगर बोलेंगे तो कंस अपन को मार देगा, और नहीं बोलते हैं तो हम पर पाप लगेगा, इसीलिए अच्छा है यहाँ से चलो। श्रीमद् भागवत महापुराण की कहावत है कि जहां पर अन्याय हो रहा है और आप बोल नहीं सकते, आप मौन बैठे हो, तो आपको पाप लगना है जरूर, चाहे कुछ भी हो जाए। इससे अच्छा है वहां से उठकर चले जाए। जिस तरह द्रौपदी जी का चीरहरण हुआ था, तो कौरवों की एक भाई वहां से उठकर चले गए थे। उन्होंने बात को काटने की, समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब दुर्योधन और वो दुशासन माने नहीं तो उनका भाई वहां से उठकर चले गए। इसी तरह से वो भी ऐसे ही कह रही हैं कि यहाँ से चलते हैं, यहाँ नहीं बैठ रहे, अन्याय देख भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते और कुछ बोल भी नहीं सकते। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब तो मुझे कुछ करना ही होगा। जब मेरी गोपियां मेरे लिए प्रार्थना कर रही हैं, माता देवकी कर रही हैं, वसुदेव जी व्याकुल हो रहे हैं हमारे लिए, तो हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने खूब जोर से चाणूर को पकड़ा, दोनों पैर पकड़ के, और चाणूर को चक्करमाई सा घुमाना स्टार्ट कर दिया। ऊपर आसमान पे इस तरह से घुमाना स्टार्ट किया। जैसे ही उसे घुमाया वैसे ही उड़ते ही आसमान में अधपर ही उसके प्राण निकल गए और जमीन पर पटकते धड़ाम, ऐसे जैसे ही गिरा है वैसे मुख से उसके लहू लुहान हो गया है और मुख में से खून की धार निकल पड़ी है। जैसे ही खून निकला, प्राण तो उसके पर ही निकल गए, तो उसका ओम नमो भगवते वासुदेवाय हो गया। और इसी तरह से दाऊ जी ने भी मुष्टिका को थप्पड़ दे करके मार दिया, एक थप्पड़ मिला करके दिया, उसी से ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अब कंस ने 5 पहलवान भेजे हैं, तुरंत आ गए हैं रणभूमि में भगवान से युद्ध करने के लिए। जैसे ही आए हैं रंगभूमि में, वैसे ही उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भी मार दिया, और भी आए उन्हें भी मार दिया। अब कुछ और बच गए थे छोटे छोटे पहलवान, वो तो उन्हें देख करके भागने लगे, कहने लगे इनसे क्या टकराएंगे, इन्होंने सबको मार दिया। अब कंस ने कहा कि भाई जो मर गए हैं मर जाने दो, इन्हें सबको बाहर निकालो, दोनों भाइयों को और इनके माता पिता और ग्वाल वालों को बंदी बना लो, जेल में डाल दो, इनके खाने पीने की सामग्री छुड़ा लो। तो भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा सुन लिया और ऊल करके कंस के यहाँ पहुंच गए। कंस ने सोचा ये तो मेरे सामने आ गए, तो कंस ने खड़े होकर के ढाल अपने हाथ में ली, अपना बचाव किया और भगवान श्री कृष्ण से मल्ल युद्ध किया। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने कंस को उठाया और नीचे धड़ाम से पटक दिया, और पटकने के बाद में वहां से मंच से भगवान श्री कृष्ण ने छलांग लगाई और घुटनों के बल कंस की छाती पर जोर से कूदे हैं।
जैसे ही कूदे हैं वैसे ही कंस के प्राण पखेरु निकल गए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कंस का अंत कर दिया। जब कंस का अंत हुआ तो कंस से ये भाई व्याकुल हो गए और भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए आ गए। जब युद्ध उनसे हुआ तो वो भी मारे गए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कंस को और जो भी भगवान के नाम को स्मरण करते थे, मतलब भले ही दुश्मनी में करते थे लेकिन भगवान को तो याद करते थे। तो भगवान का ये नियम है, तुम कैसे भी मेरा नाम जाप करो तुम्हारा उद्धार होगा। तो सभी का भगवान ने, जिन जिनको मारा है उनके सभी का भगवान ने उद्धार किया है। कंस परम धाम को गए हैं और जो कंस के भाई थे उनकी पत्नियां आकर के रोने लगी हैं, गुहार कर रही हैं कि भगवान इनको तो मरना ही था, ये गरीबों को सताते थे, गरीबों की भूमि छीन लेते थे, गरीबों से खान पान छुड़ा लेते थे, ये गरीबों की स्त्रियों को जबरदस्ती अपना बना लेते, तो इनके साथ तो यही होना था प्रभु, लेकिन हमारा क्या होगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया है, भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें रहने के लिए सब कुछ दिया है। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने कंस राजा का अंत कर दिया। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।